इंद्रेश उपाध्याय जिनकी हाल ही में हुई शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सजावट की भव्यता, फिल्मी अंदाज की एंट्री, लोग दो ध्रुवों में बट गए, रातों रात वायरल हो गया। आज हम सीधी बात करेंगे उन सभी सोशल मीडिया ट्रोलर्स से जिन्हें लगता है कि अगर हम ट्रोल करेंगे लोगों को, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को, पॉपुलर चेहरों को, कथावाचकों को, तो हम बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाएंगे उन्हें ट्रोल करने के लिए। आज हम सीधी बात करेंगे उन ट्रोलर्स से कि अगर किसी की शादी है, किसी दो जनों की शादी हो रही है, आप उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खुशी वाले लम्हे को कैसे बिगाड़ते हैं ट्रोल करके। कहानियां कभी अकेली नहीं होती, वह अनेक दिशाओं से बहती हैं, कई पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से आकार लेती हैं और किसी बिंदु पर आकार हमें जीवन, समाज और संस्कृति का बड़ा चित्र दिखाती है। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वह केवल किसी शादी या भव्य आयोजन की कहानी नहीं, यह कहानी उस बदलते हुए आध्यात्मिक भारत की है जहां परंपरा, भव्यता, आधुनिकता और सोशल मीडिया की चमक एक साथ टकरा रहे हैं और कभी-कभी अजीब रूप से मिश्रित हो रहे हैं। यह कहानी वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी हाल ही में हुई शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके भव्य उत्सव ने न केवल सोशल मीडिया पर उनके फैंस को बल्कि आलोचकों को भी बराबर उत्साहित और चौंका दिया। सजावट की भव्यता, महंगे फूल, रॉयल पोशाकें और फिल्मी अंदाज की एंट्री, इन सब ने मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाया जो देखते ही देखते रातों रात वायरल हो गया। लेकिन जैसे ही यह शादी चर्चा में आई, लोगों की नजर एक पुरानी वीडियो पर पड़ी। उस वीडियो में इंद्रेश उपाध्याय जी साधारण जीवन, विवाह के मूल उद्देश्य और अनावश्यक खर्चों से बचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जयमाला विवाह का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह केवल परंपरा है। उस समय ये विचार सामान्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन अब जब उनकी शादी लाखों के सेटअप और भव्यता के बीच संपन्न हुई, तो वही वीडियो आलोचना का केंद्र बन गया। लोग दो ध्रुवों में बट गए। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो मानते हैं कि गुरु का जीवन और उनके उपदेश में सामंजस्य होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति संयम, त्याग और सादगी की बातें करता है तो उसे स्वयं भी उसी जीवन शैली का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि किसी भी गुरु को अपनी निजी इच्छाओं, पसंद और जीवन के खास क्षणों का आनंद लेने से कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया ने इस बहस को और तीव्र कर दिया है। हर पोस्ट, फोटो और वीडियो को तुरंत देखा जाता है और लोग बिना किसी जांच या सोच विचार के अपने निर्णय सुनाने लगते हैं। यही वजह है कि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी पर सवाल उठे, जबकि कई अन्य बड़े आयोजनों या भव्यताओं पर लोग केवल टिप्पणियां करते रहे। इस बहस में एक और नाम सामने आया, जय किशोरी। पूरे भारत में उन्हें उनकी सादगी, शांत स्वभाव, मर्यादित भाषा और संतुलित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की भव्यता नहीं दिखाई देती और उनकी कथाओं में सरलता और संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए सब के सब इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी पर विवाद हुआ। लोग उन्हें जय किशोरी के जीवन और शैली से तुलना करने लगे। मैं पूछना चाहता हूं ट्रोलर से कि कथावाचक क्या अपनी जिंदगी खुद तय नहीं कर सकते? अगर वो आज की पीढ़ी को, वो आज के लोगों को सिखा रहे हैं कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो वो ये भी तो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को। ये तुलना केवल इसलिए हुई क्योंकि लोगों के मन में सादगी और गुरु, इन शब्दों का एक साथ जुड़ा हुआ एक मन में कंसेप्शन है। लेकिन भारत का आध्यात्मिक परिदृश्य केवल दो नामों तक सीमित नहीं है। इसी बहस में जुड़ता है एक और बड़ा नाम, बागेश्वर धाम सरकार, यानी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनकी कथाएं न केवल आध्यात्मिक हैं बल्कि सामाजिक, धार्मिक और कभी-कभी राजनीतिक भी होती हैं। लाखों लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर-दूर से आते हैं। उनके विशाल आयोजनों की भव्यता भी लोगों को वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या आध्यात्मिक गुरु की पहचान उसके संदेश से बनती है या उसके मंच की चमक और भव्यता से? जब हम इंद्रेश उपाध्याय जी की बात करें या जय किशोरी या फिर बागेश्वर धाम सरकार की, तो ये वो उदाहरणों को एक साथ देखें
तो यह स्पष्ट होता है कि आज भारत में आध्यात्मिक यात्रा दो मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ आकर्षण। भक्तों की अपेक्षाएं आज पहले से कई अधिक बढ़ चुकी हैं। सोशल मीडिया ने गुरु का निजी जीवन सार्वजनिक कर दिया है। अब गुरु केवल मंच पर नहीं, वे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वीडियोस और फोटो शूट्स के माध्यम से भी लोगों की निगाहें में रहते हैं। यही कारण है कि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी पर सवाल उठे, जबकि बागेश्वर धाम सरकार की भव्यता या जय किशोरी की सादगी स्वीकृत होती है। सवाल यह उठता है, क्या गुरु को हमेशा सादगी में जीना चाहिए? क्या उनके व्यक्तित्व जीवन की सुख और उत्सव उनकी आध्यात्मिकता को काम कर दे या कम कर दे? क्या उनका मानना कि त्याग और संयम जरूरी है उन्हें स्वयं पर लागू होना चाहिए? लोगों की अपेक्षा यही होती है कि यदि कोई व्यक्ति त्याग, संयम और सादगी की बातें करता तो उसे स्वयं भी उसी जीवन शैली का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या यह अपेक्षा वास्तविक है? गुरु भी इंसान होते हैं, उनके जीवन में अपनी इच्छाएं होती हैं, उनके परिवार होते हैं और उनके जीवन के विशेष क्षण होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन देने लगता है, उसकी हर हरकत आदर्श बन जाती है और समाज उसे निरीक्षण की निगाहों से देखता है। यह विवाद हमें यह भी समझाता है कि अलग अलग आध्यात्मिक व्यक्तित्व की लोकप्रियता उनके चरित्र और जीवन शैली से जुड़ी है। जय किशोरी की लोकप्रियता उनके शांत स्वभाव और मर्यादा जीवन से आती है। बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता उनके मंच की ऊर्जा, जोश और चमत्कार केंद्रित कथाओं से आती है। इंद्रेश उपाध्याय जी की लोकप्रियता उनके भावुक और भक्ति भाव वाले प्रवचनों से आती है। इसलिए जब कोई अपने स्थापित चरित्र से बाहर आता है तो विवाद स्वाभाविक होता है। क्या यह सत्य है? क्या यह झूठ है? सोशल मीडिया की भूमिका हम पूरे परिदृश्य को और जटिल बना देती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स और ट्विटर जैसी जगहों पर हर एक पोस्ट, फोटो और वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं और यह प्रतिक्रिया कभी कभी पूरी कहानी को बदल देती है, पूरे दृश्य को बदल देती है। भले ही गुरु का इरादा सरल और साफ हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कदम का अर्थ निकाला जाता है। कभी चुप्पी भी एक बयान बन जाती है और इसका प्रभाव चर्चा और विवाद दोनों में दिखाई देता है। इंद्रेश उपाध्याय जी या उनके आश्रम की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। शायद उन्होंने सोचा कि चुप रहने में ही सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया उसको माना जाए। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में चुप्पी भी एक बयान मानी जाती है। लोग अपनी व्याख्याएं करते रहेंगे, अपनी राय बनाएंगे। यही आज के समाज की वास्तविकता है, जहां हर व्यक्ति जज भी है और पत्रकार भी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि गुरु भी इंसान है। उनके जीवन में सुख, दुख, इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, लेकिन समाज की निगाहें उन्हें हमेशा आदर्श बनाने वाले व्यक्ति से मजबूर करके जोड़ती हैं। गुरु केवल अपने संदेश के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू के लिए परख लिया जाता है। यही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का जटिल रिश्ता है। किसी की भव्य शादी पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे छुपी मानवीय इच्छाओं और जीवन के सुख दुख को समझना भी जरूरी है। अंततः यह कहानी केवल एक शादी के विवाद तक सीमित नहीं है, यह बदलते भारत का प्रतिबिंब है, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक साथ चल रही हैं और कई बार टकरा भी रही हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, एक आम आदमी को, कि क्या गुरु को केवल उनके संदेशों के लिए देख रहे हैं या उनके जीवन शैली के हर पहलू के लिए भी उन्हें परख लिया जाए। गुरु भी इंसान है, उनका जीवन निजी है, लेकिन जब ये समाज के लिए मार्गदर्शन करते हैं तो उनका निजी और सार्वजनिक जीवन जुड़ जाता है। अब प्रश्न आपके सामने है, क्या इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी शाही गलत थी? क्या वो जो शाही तरीके से शादी करी वो गलत थी? क्या जय किशोरी की तरह सादगी अपनाना जरूरी है? क्या बागेश्वर धाम सरकार कैसी जो लोकप्रियता है उनकी, क्या वो भव्यता स्वीकार्य है? या फिर आध्यात्मिकता का कोई एक रूप नहीं, हर व्यक्ति इसे अपने ढंग से जीता है? आपकी राय, शाही शादी पर सवाल, सादगी की अपेक्षा, भव्यता की स्वीकृता, या ये सब इस कहानी की ओर भी गहरा बना देती है? यह कहानी अब आपके विचारों से पूरी होगी। आप किस पक्ष में हैं? क्या गुरु अपनी पर्सनल जिंदगी जी सकता है, या फिर गुरु का मतलब है पर्सनल जिंदगी को त्याग दो और अपने सिर्फ और सिर्फ
भक्तों के लिए जीवन जियो, अपनी फैमिली को भूल जाओ। गुरु के भी माता पिता होते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या इंद्रेश उपाध्याय जी गलत हैं? क्या जया किशोरी सही है? या फिर सब के सब गलत है, सब के सब सही? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की सीधी बात के एपिसोड में इतना ही। हम अगली बार फिर हाजिर होंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके लिए आपसे सीधी बात करनी जरूरी है। नमस्कार।